अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक। मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। सियासी पारा तो चढ़ा ही हुआ है, लेकिन मुल्क के अक्सर इलाकों में सूरज भी सवा नेज़े पर है और घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर रख दिया है। इस्लामाबाद के एक स्कूल में बिजली की बंदिश ने 25 बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन हुकूमत हस्बे रिवायत इस बहरान का मलबा भी पिछली हुकूमतों पर डाल रही है। आवाम परेशान है। आवाम सोच रहे हैं कि अभी तो जरूरत से ज्यादा बिजली होने के शिकवे और इसके नुकसानात की गूंज थी, तो वो जरूरत से ज्यादा बिजली भी जरूरत के वक्त काम क्यों नहीं आ रही। और ऑपोजिशन अपनी जगह, लेकिन इस मामले पर तो हुकूमत की अपनी सफों से भी आवाज बुलंद हो रही है। वजीर आजम और उनकी टीम बजट की नोक पलक संवारने में मसरूफ है। उधर उनके एतराजात और सिंध हुकूमत के शिकवे भी सबके सामने हैं, लेकिन साथ ही साथ कल काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान काबीना इजलास में हुई नोकझोंक क्या किसी तब्दीली का पेश खेमा बन सकती है, या काफ लीग पुरानी तनख्वाह पर ही काम करती रहेगी। ये और इससे जुड़े दीगर मामलात पर आज कैपिटल टॉक में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा ने, पीटीआई की सीनियर रहनुमा है, मुअव्विन खुसूसी वजीर आला पंजाब बराए इत्तलात हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, मुशीर हैं वजीर आला सिंध के, और कामिल अली आगा साहब सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, काफ लीग से ताल्लुक है, सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आपका आगा साहब, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। फिरदौस साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे बात का आगाज करेंगे, क्योंकि अवामी मसला बड़ा जोर शोर से इस वक्त उठाया जा रहा है और मसला है लोड शेडिंग का। और आम आवाम ये पूछ रहे हैं कि जनाब अभी तो ये बताया जा रहा था कि असल मसला ही जरूरत से ज्यादा बिजली है, तो वो जरूरत से ज्यादा बिजली इस वक्त जब जरूरत है लोगों को क्यों नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला, मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अहम इम्पॉर्टेंट पब्लिक इशू पे हम सबको मदऊ किया। देखिए, इस वक्त जो है वो कोई शक नहीं है कि जहाँ मौसम की शिद्दत जो है वो पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिए हुए है, उसके साथ साथ जो उसके असरात के साथ जुड़ा जो सबसे अहम मैकेनिज़्म है कि जब आपकी गर्मी का या दर्जा हरारत बढ़ता है, शिद्दत आती है मौसम में, तो हमारा जो घरों में एसीज़ और अप्लाइंसेस हैं इलेक्ट्रिक, उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। कोई वाटर कूलर हैं, पंखे हैं। मकसद उस पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उनको इस वक्त क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, लेकिन एक रियलिस्टिक पिक्चर आपके ज़रिए आवाम तक पहुंचाना है कि अगर वो बिजली सरप्लस जितनी भी बन गई या आईपीपीज़ के साथ महंगे मुआहदे करके साबका द्वार में वो एक प्रोसेस के तहत हुई, जनरेशन हुई, लेकिन जिसने आगे ट्रांसमिशन करनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी, जो हमारे डेस्कोज और ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर इस वक्त कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना लोड उठा सकें। और जो ही वो मौसम में शिद्दत आती है, वहाँ पे अल्टीमेटली वो वसीदा सिस्टम जो है, जो वापडा का एक ओवरऑल अरसा दराज से जिसकी रीवैम्पिंग, रीस्ट्रक्चराइजेशन और एक ओवरऑल उसको असर नौ आपने एंगेज करना था, उस पूरे सिस्टम को आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमांग बनाना था, उसका फुकदान है। और इसको अब आप चाहेंगे कि 3 साल में आपने क्या किया? ऐसे में कि बिजली पहले तो थी नहीं, अब बिजली हम बना गए, मुस्लिम लीग नून का पर्टिकुलरली ये मौक़िफ़ है कि बिजली हम बना गए तो सिस्टम आप ठीक कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन पे आप काम कर लें। एक्चुअली मरियम नवाज साहिबा ने इस बारे में आज बात भी की है, वो सबको सुनवा देते हैं और फिर उस पर आपका रिएक्शन भी ले लेंगे। नवाज शरीफ साहब और PMLN जब हुकूमत छोड़कर गए थे तो ज़ीरो लोड शेडिंग, और जब मियाँ साहब को 2013 में हुकूमत मिली तो 22 घंटे की लोड शेडिंग का सामना था पाकिस्तान के अवाम को। मियाँ साहब ने एक दिन कभी नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने, कि ये पिछली गवर्नमेंट की नाअहली थी, उनकी नालायकी थी। उन्होंने 2-2.5 साल में उसको ख़त्म किया और ज़ीरो पे लेकर आए लोड शेडिंग को। इस हुकूमत को लोड शेडिंग ज़ीरो पर मिली थी, लेकिन आप नालायकी, नाअहली और करप्शन का और बेहिसी का अंदाज़ा कर लें। मतलब इसके लिए इतनी बड़ी नालायकी चाहिए कि जिसकी तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती, कि ज़ीरो लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको अपनी नालायकी और नाअहली से इस 50 डिग्रीज में आपने उसको 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया।
अब इसको रिपीट करना शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा जनाब के गर्दिशी कर्जे बढ़ा दिए गए, महंगी LPG से बिजली बना बना के झूठी कहना है तो मुस्तकिल मिजाजी से बोले हुकूमत। अब ये सारी बातें हो रही हैं और इन सारी बातों के दरमियान अवाम पिस रहे हैं, अवाम परेशान है। जी अब्दुल्ला, सबसे पहली बात तो ये है कि मरियम बीबी का इस अवाम की तकलीफ़ की तरफ निशानदेही करना एक सियासी कारकुन होते हुए या किसी जमात का लीडर होते हुए मैं उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि काश जहाँ आप अवाम की तकलीफ़ का निशानदेही करते हुए फ्रंट फुट पे आके उसके तदारक के लिए हल चाहती हैं, तो जब आप हुकूमत में थे तो ये आपने हल जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे तलाश किया था। कोई भी चीज़ जो है जब आप टेम्परेरी सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसीज़ के साथ जोड़ के आगे चलाते हैं तो ये उनकी याद दहानी के लिए है कि कोई भी प्रोडक्शन जिसको आप जितना मर्जी। डॉक्टर साहिबा ने ना हर दफा कभी गुफ्तगू करती है ना तो एक इंटरेस्टिंग लफ्ज दे देती हैं और अभी मुझे टर्म मिला है डंग टपाओ। सो ये टेम्परेरी बेसिस के डंग ऊपर टपाओ मीन कि आपने कंसिस्टेंट सस्टेनेबल रोड मैप की तरफ नहीं जाना, सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग आई वॉश की तरफ जाना। मुर्तजा मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे और कामिल अली आगा साहब भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुर्तजा ये मैं सिर्फ अब्दुल्ला एक बात ऐड कर दूं। जी आपका जो इस वक्त ट्रांसमिशन लाइंस पे प्रेशर है, पैरेलल अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत पहली दफ़ा जो है वो जो बेसिक कोर इशू है कि आप उन लाइंस को बदलने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स जो है उनको आप ना सिर्फ तब्दील कर रहे हैं बल्कि अच्छा हुकूमत जो है वो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बेहतर करने के लिए जा रही है। सही है जी। आप प्लीज बताइएगा कि चाहे जी रेल हादसा हो, कल का सानेहा आपको पता ही है, परसों का, उस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। आज आजम सवाती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें भी हमने फवाद चौधरी को ये कहते हुए सुना कि जनाब जो भी किया धराए तो ख्वाजा साद रफीक का है। और बिजली की बात हो जाए या फिर इससे पहले हुए हुए मामलात, तमाम मलबा पिछली हुकूमतों पर डाला जाता है। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और फयाज चौहान साहब को मैंने खुद एक टीवी इंटरव्यू में कहते हुए सुना कि हम अगले 2 साल भी पिछली हुकूमतों पर मलबा डालेंगे और आने वाले 5 साल भी हुकूमत मिलेगी, पिछलों को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। अब्दुल्ला, जो हुकूमतें काम नहीं करती हैं, सिर्फ बात करती हैं, तो उनके पास काम दिखाने को नहीं होता, सिर्फ बातें होती हैं। और नेचुरली वो जब कुछ अच्छा काम होता है तो उसका क्रेडिट लेने में पहल कर लेते हैं, और जब कोई बुरी चीज़ होती है तो वो जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों के ऊपर डालते हैं। जब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम से वोट मांगे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को बताया था कि आपके तमाम मसाइल का हल मेरे पास है, मेरे पास तजुर्बाकार टीम है, माजी की हुकूमतों ने आपके साथ ज़्यादती की, मैं इक़्तिदार में आऊँगा और 90 रोज़ के अंदर आपकी जो मसाइल हैं उसके अंदर तब्दीली ले आऊँगा। आज इनकी हुकूमत को आए हुए 1000 रोज़ से ज़्यादा हो गए, यानी कि 90 रोज़ तो छोड़ें, 900 रोज़ से भी ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। लेकिन आज भी ये मौजूदा PTI की जो हुकूमत है वो हर नाकामी की जिम्मेदारी जो है वो माजी की हुकूमतों के ऊपर डालती है। मैं समझता हूँ अवाम जो है उन्होंने आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप माजी की हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराएं, उन्होंने आपको वोट इसलिए दिया था कि खान साहब ने उनको सुहाने बाग दिखाए थे, उनको वादा किया था कि मैं आपके मसाइल का हल तलाश करके दूंगा। अब आप पिछले 1000 रोज़ में देख चुके हैं कि जितने स्कैंडल्स आए हैं वो स्कैंडल्स 2 चीज़ों को शो करते हैं, या तो ये लोग चोर हैं, करप्ट हैं, या ये लोग इनकॉम्पिटेंट हैं। तो ये फैसला मैं समझता हूँ फिरदौस आपा खुद कर लें कि वो किस सिमत में जाना चाहते हैं। बट ये चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है कि या तो ये डिलिबरेटली चीज़ों को संभाल नहीं पाते, करप्शन है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या ये लोग जेन्युइनली इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिनको अपना काम करना नहीं आता। मुर्तजा, आपने 2 अहम मौजू उठाए हैं, अहम नुक्ते उठाए हैं कि या तो मौजूदा हुकूमत चोर और करप्ट है या फिर इनकॉम्पिटेंट है। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल अली आगा साहब, ज़ाहिर है काफिले जी, आप प्लीज ऐड कर दीजिए। जी प्लीज। मैं सिर्फ एक लाइन, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चोरी और इनकॉम्पिटेंस की बात को कि जब इनकी हुकूमत आई तो पाकिस्तान का सर्कुलर डेट जो है वो 1100 अरब था, आज वो सर्कुलर डेट 2600 अरब पे पहुंच चुका है। और उसके बावजूद ये लोग ये नहीं कह रहे कि लोड शेडिंग हमने ख़त्म कर दी है। आज जो इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है इसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमतें नहीं हो सकती, ये इनकी जिम्मेदारी है। 3 साल इनको हो गए इक़्तिदार में आए हुए, लेकिन अभी तक ये आवाम के मसाइल को हल नहीं कर पाए। एंड दैट शोज़ मौजूदा हुक्मरानों को जवाब होना ही पड़ेगा, अवाम उन्हीं से जवाब मांगते हैं।
आगा साहब, मुर्तज़ा कह रहे हैं कि या तो इनकॉम्पिटेंट हैं या करप्ट हैं। अब आपने एक इशारा किया था कुछ दिन पहले, आपने हमारे जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जनाब अब तो मुख्तलिफ महकमों में करप्शन का रेट बढ़ गया है और इमरान खान साहब का नाम लेकर ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं कोई भी काम कराना हो। फिर कल हमने तारिक चीमा साहब का मामला भी देख लिया। तो आप ज़रा हमें बताइए क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, शिकवे शिकायत तो करते रहते हैं लेकिन साथ भी रहते हैं। अब ज़ाहिर है आपकी लीडरशिप भी ये कह चुकी है। तो पहले तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात अगर आप बताना चाहें इस फोरम पर। आपने काबीना के सामने तो तारिक साहब ने रखे नहीं, लेकिन यहाँ आप रख सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए। देखें अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं लोड शेडिंग पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे दो साथियों ने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है, बड़ी ज़ीरक गुफ्तगू की है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो थर्मल पावर IPPs के मुआदे थे, ये कौम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ी ज़्यादती थी। ये जो आज अभी मुर्तज़ा ने कहा, इसमें कोई शुबा नहीं कि 1100 बिलियन रुपीस थे, अब बढ़ के वो 2200 बिलियन हो गए हैं। तो ये तो बढ़ते जाएंगे। ज़ाहिर है जब आपने मुआदे ही ऐसे किए कि आपको कैपेसिटी चार्जेस भी देने पड़ेंगे, तो आगे अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम कोई कायम नहीं किया और बिजली पैदा कर ली, तो ज़ाहिर है ये लोड शेडिंग हो या लोड शेडिंग तो मैं नहीं देख रहा, लाहौर के अंदर लोड शेडिंग कम है। लोड शट जिसको कहते हैं शट डाउन, वो बहुत ज़्यादा है। यानी 7-7 घंटे की, 8-8 घंटे की लाहौर के अंदर एक हल्के के अंदर शट डाउन होती है। तो तकलीफ़ तो आवाम को पहुंच रही है, चाहे वो गर्दिशी कर्दों की हो या शट डाउन के ज़रिए हो। जब डिस्ट्रीब्यूशन का अगर इन्होंने IPPs लगाने थे तो फिर उसका निज़ाम भी तो कायम करते ना। अब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बात तो जारी और सारी रहेगी। रवायत है कि पिछली ने ये कर दिया, पिछले ने ये कर दिया। एक नुक्स जो इस हुकूमत का है वो मैं मानता हूँ, वो ये है कि 3 साल गुजर गए, हमें भी जब पता है कि हमारे पास 30,000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा हो रही है और उसके पैसे भी देने हैं, और अगर वो शट डाउन के चक्कर में लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो गर्दिशी कर दे तो मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे ना। लोग बिजली के ना होने की वजह से तकलीफ़ में भी रहेंगे और उनके ऊपर सारी जो लाइन लॉसेस हैं वो भी उनके ऊपर पड़ते रहेंगे, और जितनी कैपेसिटी चार्जेस तो आगा साहब, ये रविश पिछलों को जिम्मेदार ठहराने की आप समझते हैं कि अब ये तर्क होनी चाहिए? अब 3 साल हो गए हैं, इन्हें अपनी परफॉर्मेंस की बात करनी चाहिए। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि 3 साल के अंदर कम से कम इस हुकूमत को सारा जोर इस बात पे दे। बिजली तो थी ना, बिजली तो इन्होंने बना दी, वो हमारे साथ डाल दी, वो अजाब नाजल कर दिया इस कौम के ऊपर, और महंगी बिजली, सस्ती बिजली की बजाय महंगी बिजली बना के दे दी, और फिर वो कैपेसिटी चार्जेस भी अदा करने की बात जो है वो लिख के हाथ काट लिए। तो उसके बाद हमें तो एक ही बात थी ना कि इस हुकूमत को चाहिए था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम जो है उसको प्रायोरिटी देती और उसके ऊपर इतना जोर देती कि ये जो शट डाउन वाला हुकूमत कहते हैं, तो आगा साहब मैं जरा कंफ्यूज हो जाता हूं क्योंकि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। आप लोग मशवरे नहीं देते या आपकी कोई बात नहीं सुनता या आपसे कोई मशवरा लेता नहीं है? जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं अब्दुल्ला, मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं। यही तो हमारी रिजर्वेशंस हैं। हमारी रिजर्वेशंस क्या हैं हुकूमत के साथ? हम ब्लैक मेलर नहीं हैं। हमने तो अपने जो हमारे हकूक थे वो भी हमने छोड़ दिए। यानी मूनस सलाई साहब की मिनिस्ट्री हमने 1.5 साल पहले कह दिया हम नहीं लेते, लेकिन मुतालबा और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हमेशा से एक ही हैं कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपस में मुशावरत में, और तसलसल कायम रहना चाहिए। डे टू डे इशूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, और जो डिसीजन हो उनको हू बहू इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा हमारी दूसरी बात ये थी कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारी इनपुट शामिल होनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि जब इमरान खान साहब नोटिस लेते हैं उसके बाद कोई मामला दुरुस्त होते हैं कि मशावरत भी शुरू हो जाती है, लेकिन जो ही उनके दीगर मामला, ज़ाहिर है वो उनके पास एक मसला तो नहीं है, वो दीगर मामला के अंदर जब अपनी मसरूफ़ होते हैं तो जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है
वो उसकी तवज्जो अपने इत्तेहादियों की तरफ से बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो अपने अपने अच्छा, तो कामों फिर में मसरूफ हो डॉक्टर जाते हैं साहब और इसका अपने जवाब अपने देते हैं। डॉक्टर साहब ये पूरे आपका करते मसला तो नहीं है? इससे पहले भी काफ लीग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है, MQM अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है। ये मसला अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए जब इत्तेहादी हैं और इत्तेहादियों के सहारे, पर्टिकुलरली पंजाब में तो हुकूमत कायम ही उनके सहारे है, तो क्यों फिर ये नौबत आती है कि उनसे मुशावरत नहीं होती या पॉलिसी साजी में कोई इनपुट नहीं लिया जाता? फिर बार बार ये शिकायतें क्यों सामने आती हैं? अब्दुल्ला, यकीनन ये अहम नुक्ता है, लेकिन उससे पहले वहाब ने जो निशानदेही की है, वहाब को ये पता होना चाहिए कि जो बारूदी सुरंगें या कांटे जब बिछा दिए जाते हैं और किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में उसको साफ़ करने के लिए, उसको ओवरऑल उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। लेकिन जो हमारे पास डबल जेपडी क्या है कि एक तरफ आपके पास कुशन नहीं था, रिजर्व्स नहीं थे, आपके पास वो महंगे कर्जे लेके जो बिजली पैदा की गई और जो टैरिफ रेट डिटरमिन कर दिए गए, और जिस तरह से ऐसे खौफनाक और हौलनाक मुआहदे कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, चूँकि उनकी जो जनरेशन हो रही है उसको आपने पे करना है और इस कौम के ख़जाने से वो जहरीले टीके जो हैं वो IPPs के ज़रिए इस कौम को लगते रहें। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त जो निशानदेही इन्होंने की कि कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं की, अपग्रेडेशन क्यों नहीं हुई, हमारे ग्रिड स्टेशंस जो हैं उनको और ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजी के साथ एम्पावर क्यों नहीं किया, और आवाम तक उस बिजली को बग़ैर किसी तात्तुल के पहुँचाने के लिए कोई मैकेनिज़्म प्लान क्यों नहीं किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये पहली दफ़ा हुआ कि अयूब खान के दौर से लेके जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी ट्रांसमिशन लाइंस पे, यहाँ सिर्फ फोकस था बिजली पैदा करने पे, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या PMLN की, क्योंकि वहाँ पे किकबैक्स और करप्शन और इजी मनी ज़्यादा इजी से दस्तयाब थी। यहाँ चूँकि ट्रांसमिशन लाइंस में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट था, तो ये दोनों ने उससे आंखें कतराई और अल्टीमेटली क्या हुआ कि क्राइसिस की तरफ कौम बढ़ी। अब हमने प्रायोरिटाइज किया कि सबसे पहले वो डिस्कोर्स जहाँ पे लेकिन फिर बिजली मरियम चोरी नवाज साहिबा होती कहती है, हैं कि लाइन हम तो लॉसेस जीरो है। लोड शेडिंग देके गए थे, तब भी तो यही सिस्टम बिजली पहुंचा रहा था ये लोगों के सिस्टम घरों उस तक। वक्त आप देखें कि इस सिस्टम के साथ जुड़े जो दीगर बिटर रियलिटीज ये हैं कि 3 साल के अंदर आप सेम सिस्टम नहीं रहता है, जो चीज़ें आपकी लगी होती हैं उनकी एक गारंटी और लाइफ टाइम होती है। 3 साल के अंदर बहुत सारे आपके जो इंस्टॉलेशन यूनिट या अच्छा, वो आपके मुर्तजा कुछ कहना चाह रहे हैं, वो ट्रांसमिशन जरूर कहें मुर्तजा, लेकिन मैं कामल अली आगा साहब की बात का भी जवाब देना चाहूँगी। देखिए आगा साहब जो अवामी मफाद की निशानदेही कर रहे हैं, उनको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जहाँ इस वक्त हमें इस क्राइसिस का सामना है कि बिजली दस्तयाब है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म और ट्रांसमिशन लाइंस में इतनी कैपेसिटी और उनकी अपनी एक बसूदा हाल जो सिचुएशन है उसकी वजह से वो क्राइसिस आता है, जिसको वो शेड मैनेजमेंट कह रहे हैं, मैं उसको लोड मैनेजमेंट कहूँगी, क्योंकि लोड मैनेजमेंट और लोड शेडिंग में फ़र्क ये है कि जब आप किसी जगह पे लोड एक्स्ट्रा लाइंस के अंदर आता है तो फिर कहीं से आपको ऑफ करना है, कहीं ऑन करना है, फिर जाके आपने उस सिस्टम कामिल अली आगा साहब एक और शिकायत भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे पॉलिसी मेकिंग में मुशावरत नहीं की जाती, उस पर भी जरा रोशनी डालें, और सेकंड टियर जो लीडरशिप है PTI की वो तवज्जो नहीं देती है इत्तेहादियों पर। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको फिलफौर उसका अजाला किया जाएगा, और जो ये निशानदेही कर रहे हैं कि कंसल्टेशन प्रोसेस में इनको हिस्सेदार होना चाहिए, तो बिल्कुल है, और अगर कहीं कोई गैप है तो उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इनको एम्पावर होना चाहिए उस प्रोसेस में, क्योंकि ये हुकूमत के अंदर इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। लेकिन मैं इनसे भी ये गुजारिश करूँगी कि ये स्टेक होल्डर होते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्होंने शेयर करनी है, सक्सेस भी और फेलियर भी, दोनों में इनका इक्वल हिस्सा है। तो लिहाजा ये जहां बेहतरी की गुंजाइश है, ये पार्टी सतह पे हमारी रहनुमाई करे। वो कहते हैं जी मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं। अच्छा मुर्तजा, क्विकली यू वांट टू ऐड समथिंग, तो आप अपना पॉइंट दीजिए, उसके बाद आगा साहब से बड़ा एक अहम सवाल भी है, वो भी करना है। अब्दुल्ला, जो अभी फिरदौस आपा बात कर रही थी, देखिए ये नहीं हो सकता कि हुकूमत प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे, हुकूमतें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन वो आवाम को प्रॉब्लम का हल
मैं आपको 60 जरा साल कंप्लीट से कर अगर लूं। वो प्रॉब्लम इस विरसे में हमें मिले हूं तो वो इतनी आपको मैं- जल्दी हल नहीं होते बेटे, उसके लिए टाइम आपकी- चाहिए, कंसिस्टेंसी अच्छा, चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए और ओवरऑल कंटिन्यूटी चाहिए। और नीचे जो आपका स्ट्रक्चर है, जो मैन पावर है, उसके अंदर विल पावर चाहिए। तो जो भर्ती हुए आपका स्टाफ और सारा A to Z सिफारशी कल्चर की पैदावार, वो डिपार्टमेंट अच्छा। जो है उसके अंदर एक- रिजॉल्व एक- चाहिए। फिरदौस साहब प्लीज, डॉक्टर साहब मुर्तजा को कंप्लीट करने दें प्लीज। जी देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि हुकूमत जो है वो प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं आती, प्रॉब्लम हल करने के लिए आती है। अगर आज हुक्मरान ये के कहना शुरू इलेक्ट्रिक कर के दें, प्रॉब्लम एक भी मिनट, मुर्तजा हल होने हैं फिरदौस ना, वो आपा- कराची में है, वो क्यों नहीं हल हुए अभी तक? कराची के अंदर आप बैठे हैं, तो के फिरदौस इलेक्ट्रिक का आपा- कौन जिम्मेदार है? अच्छा, कराची इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत उसकी शेयर होल्डर है 25%। और बाकी कराची इलेक्ट्रिक की, सूबाई अच्छा सुने हुकूमत तो सही क्या ना, कर रही है? आप मेरी बात सुन लेंगे आप? बोले बोले। डॉक्टर साहब प्लीज मुर्तजा को अपना पॉइंट आप कंप्लीट मेरी करने दें। वालदा की कॉलीग रही है, मैं बड़ा आपका एहतराम करता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का रिश्ता है वो यहाँ स्टार्ट हो। मैं नहीं चाहता मैं आपकी बात को टोकूं, आप अपनी बात करें, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। Agreed, आप आप मेरी बोलो। बात से इत्तेफाक नहीं करते, आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। कराची इलेक्ट्रिक को जी, फिरदौस मुर्तजा आपा कंप्लीट करें वफाकी प्लीज। हुकूमत कंट्रोल करती है। 25% आपके उसमें हिस्से हैं, उसके अंदर आपके 2 डायरेक्टर बैठते हैं। नेपरा वफाकी इदारा है जो कि कराची इलेक्ट्रिक को रेगुलेट करता है, तो उसकी जिम्मेदारी आप सिंध हुकूमत के ऊपर नहीं डाल सकती। मैं गुजारिश बहैसियत शहरी आपको ये करना चाह रहा हूँ कि 3 साल के इक़्तिदार के बाद आपको लोगों को प्रॉब्लम नहीं बतानी चाहिए, प्रॉब्लम का हल बताना चाहिए। मसाइल नहीं बताने चाहिए, मसाइल का हल बताना चाहिए। दूसरी बात मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि माजी में जिन हुकूमतों ने ट्रांसमिशन के ऊपर काम किया, आपकी हुकूमत ने उनके खिलाफ केसेस बनाए। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी बनाई ताकि जो बिजली आप नेशनल ग्रिड को प्रोवाइड कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नतीजा ये हुआ, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सियासी लीडरान हैं उनके खिलाफ नैब के मुकदमात बन गए और वो पेशियां भुगत रहे हैं। तो जब आप अपने अब ब्यूरोक्रेट्स को अब बोल एक सकती मिनट, हूँ अब्दुल्ला के वो नैब में क्यों गए? नहीं वो हाजी और इमाम मैं- डॉक्टर मस्जिद साहब होते तो इसका वहाँ जवाब क्यों हम नहीं लेंगे, जाते? हमें इसका अब्दुल्ला- जवाब भी लेंगे और भी अब्दुल्ला- बहुत से अहम पॉइंट्स हैं। जी मुर्तजा साहब कंप्लीट कर लें, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी मैं सिर्फ कंप्लीट ये करना चाहता हूं कि देखें, अगर आप जिम्मेदार हुकूमत होते ना तो इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज हैं आप उनको प्रोटेक्ट करते। सिंध ने अपना ट्रांसमिशन का काम स्टार्ट किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने उन सियासी लीडरान के खिलाफ, उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ आपने जाली मुकदमात बनाए। उनमें से कुछ ब्यूरोक्रेट इस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, अच्छे अफसरान हैं, लेकिन आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से आज अफसरान डरते हैं दस्तखत करते हुए, काम करते हुए, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और अब आप लोग कहते हैं अच्छा कि जी, हाँ, मुर्तजा साहब थोड़ा आपका सा ये नैब कहना है को कि जाली रिफॉर्म मुकदमात करने की बनाए, जरूरत सिंध है। ने एक इनिशिएटिव लिया ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, इसका जवाब भी लेंगे और भी अहम मामलात हैं। आगा साहब आपसे भी कुछ सवालात करने, एक ब्रेक लेते हैं मुख्तसर सी, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू कैपिटल टॉक। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। कामिल अली आगा साहब, मुझे कैटेगोरिकली बताइएगा इससे पहले, क्योंकि आप जियो पे ये बयान दे चुके हैं कि करप्शन पहले से ज्यादा बढ़ गई है, जबकि इमरान खान साहब 90 दिन में करप्शन का खात्मा करने के वादे और नारे के साथ मैदान में आए और फिर बरसर इक़्तिदार हुए। आपको लगता है कि सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है या फिर आप अपने बयान पर कायम हैं? पे तो करप्शन किसी हद तक कम हुई है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। और इमरान खान साहब की नीयत के ऊपर भी शक नहीं किया जा सकता। वो चाहते हैं कि इस मुल्क से करप्शन ख़त्म हो और फिलफोर ख़त्म हो, लेकिन सिस्टम जो है इस मुल्क के अंदर वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। वो सिस्टम जो है वो इस किस्म का है कि अगर नैब किसी को पकड़ती है तो अदालतों के ज़रिए रिलीफ मिल जाती है, अगर अदालतें किसी को स्नब करने की कोशिश करती हैं तो अदारे जो हैं उनके साथ तावन नहीं करते। तो ये सारा निज़ाम इस किस्म का है कि जब तक ये बोसीदा निज़ाम जो है, जो करप्शन का निज़ाम है, वो ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक अच्छा, इमरान खान साहब की सिस्टम ख्वाहिश की जो है, जाहिर वो उस हद खामियां तक हैं, नहीं। लेकिन और साथ में निचली ये भी सतह बता पे मेरी दीजिए, आपने बात कहा सुने। इमरान खान की नीयत पर आपको शक नहीं है। जी जी, मैं एक अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। ये करप्शन के रोले से और शोर से और इमरान खान साहब की जो कॉन्टीन्यूस एक जहद है
उसको देखते हुए नीचे वाले तबके ने, नीचे वाले अफसरान ने और अदारों के नीचे वाले अमले ने तबाही मचा दी है। उन्होंने इमरान खान साहब का नाम ले लेके अपने रेट बढ़ा दिए हैं। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है काम, और ऊपर भी पहुँचाना है, ये भी करना है, वो करना है। ये ज़ाहिर है एक कल्चर बन चुका है। इसके ऊपर जो है गिरफ्त एक निज़ाम जो है वो ला सकता है। अगर निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा तो मैं माफ़ी से अर्ज करूंगा। ये तो बड़ी खौफनाक बात है कि जनाब ये कहा जा रहा है कि पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है काम करना या काम आपका निकलवाना, तो आप ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। आगा साहब, आपने वैसे अभी जो रिजर्वेशंस रखे कि आपकी बात नहीं सुनी जाती या सेकंड टियर लीडरशिप तवज्जो नहीं देती इत्तेहादियों पर, ये तो ऐसे रिजर्वेशंस नहीं थे जो कल आप काबीना इजलास में या तारिक चीमा साहब काबीना इजलास में सबके सामने ना रख सकते, सब बैठे बैठे बात हो जाती। क्या कुछ और मामलात हैं जो आप अलग से वज़ीर आज़म से करना चाहते हैं और ये अलग से टाइम मिल गया है क्या मुलाकात का इत्तेहादियों को, काफ लीग को? देखें, ये जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये कोई नए नहीं है और ना ही हम इसमें कोई खुफिया मुज़ाकरात करते हैं। हम जो कुछ कहते हैं नहीं तो कल क्यों नहीं रखे? काबीना अरकान पे आपको एतमाद नहीं है, कल रख देते बात। काबीना इजलास के अंदर जितनी गुफ्तगू हो सकती है उतनी गुफ्तगू तारक बशीर चीमा साहब ने की है। वो बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं और बड़े मंजे हुए पॉलिटिकल वर्कर हैं और पुराने तजर्बाकार और कामयाब एक सियासतदान है। मैं समझता हूँ उन्होंने जिस हद तक वहाँ पे बात करनी थी वो कर दी। और ये देखें ना, ये कोई नई बात तो नहीं है ना अब्दुल्ला, ये अब हमें पता चल गया हुआ है कि किस जगह पे जाके हमारे मसाइल हल होते हैं। हम जब भी रिजर्वेशन मुज़ाकरात थी, टीमें आती रहीं, जाती रहीं, हमें तसल्लियाँ देती रहीं और वही एक नदी के दो पाट वाली बात के मसले का हल उसी वक्त निकला है जब मामला इमरान खान साहब के पास सामने जाता है। वो उसका नोटिस लेते हैं, वो फिर हदायत जारी करते हैं, तो कुछ अरसा मामला जो हैं वो दुरुस्त रहते हैं। और कल वाला मामला तो ये था ना कि एक तो बजट जो है वो था और बजट के अंदर ज़ाहिर है अगर हमारे नुमाइंदे जो हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी जमात के हैं, अगर उनको अपना तरक्याती फंड्स के अंदर ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उनको शेयर नहीं मिलेगा, तो पूरा साल वो रोते रहेंगे। और फिर जो हम कलपते रहे हैं हमेशा कि जी तवज्जो दें, अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दें, महंगाई का खात्मा हो, बेरोज़गारी का खात्मा हो, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर ये कॉन्टीन्यूटी इसके अंदर रही और दुरुस्त ना हुई तो फिर फेस तो पीटीआई को भी करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि फिर फेस तो आपको भी करना पड़ेगा। आप रोते रहे महंगाई, करप्शन, बैड गवर्नेंस, लेकिन जाहिर है कि आप लोग अपनी राहें जुदा नहीं करेंगे। ये तो आपकी लीडरशिप पहले से वाज़ेह कर चुकी है जी। एक बात और, कल जो तारक बशीर चीमा साहब की बात थी उसके अंदर उनको तशवीश एक और बहुत अहम मामले पे थी, वो है बहावलपुर का पानी। पिछले दिनों में सारे पाकिस्तान में पानी कम हुआ, लेकिन रेशो से ज़्यादा जितना कम होना चाहिए था उससे ज़्यादा कम कर दिया गया। और उन्होंने ये पूछा कि वो पानी गया किधर, यानी आगे पानी जा रहा है और वाफर जा रहा है, लेकिन बहावलपुर का पानी, बहावलपुर एक ज़रई रकबे वाला इलाका है, वहाँ पे कपास जो है जो सोना उगलती है वो ज़मीन, और पाकिस्तान के अंदर डॉलरों की भरमार होती है। पिछली दफ़ा भी उससे पिछली दफ़ा भी इसी किस्म की कुताहियों की वजह से वहाँ पे कपास की फसल जो है बहुत कम हुई। और इस वक्त भी अंदेशा है कि अगर पानी पूरा ना मिला तो वहाँ पे मजीद पानी का मसला तो आपने बहावलपुर की भी बात की है, सिंध भी अपना मुकद्दमा पानी का उठा रहा है, का इज़हार किया। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे आएंगे। अभी पानी का मसला उठा रहे हैं बहावलपुर के लिए, साथ ही आपका ट्विटर पे हमने बयान देखा, आपने कहा जी सिंध हुकूमत आपके निशाने पर है और पर्टिकुलरली वज़ीर आला सिंध के कभी पानी के मामले पर झूठा प्रोपेगेंडा तो कभी बेबुनियाद इल्ज़ामात से सिंध की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात में रुकावटें डालने की कोशिश की गई हैं। झूठ के सहारे वज़ीर आला सिंध सियासी मंजरनामे पर जिंदा रहने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अब आगा साहब भी पानी के मामले पर बात कर रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि पानी के मामले पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है सिंध हुकूमत?
अब्दुल्ला, जो वहाब ने बात की कि किसी के साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है या किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट को या सियासी शख्सियत को कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में या नेशनल इंटरेस्ट में किसी ने काम किया है तो उसको नैब ने जो है गिरफ़्तार किया या केसेस बनाए हैं या वो रेफरेंस का सामना कर रहे हैं, तो आप सब वहाब समेत इधर बैठे हुए हैं, तो नैब किसी भी ऐसे शख्स पे हाथ नहीं डालती जो किसी न किसी जगह पे अगर वो दानिस्ता गैर दानिस्ता उसकी इन्वॉल्वमेंट नज़र ना आए। और कौमी असासे जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है, और माशरे में वो तमाम जो इश्यूज़ और पहलू जिसकी निशानदेही कामल आगा साहब ने की है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना इस हुकूमत का आज़म है, और वज़ीर आज़म की क़यादत में इंशाअल्लाह हम इन काली भेड़ों का हर महकमे से सफाया करेंगे। ये वो बात जिसकी तरफ ये निशानदेही कर रहे हैं कि इमरान खान का खौफ जो है कि भाई इमरान खान के नाम लेने से वो मेरा हाल है वजाहत कर दें कि ये इमरान खान का खौफ है कि वो किसी को ना खाने देगा ना खाता है, तो जब वो ना खाता है ना खाने देता है तो वो खौफ जो है वो अंडरग्राउंड डीलिंग का रेट जो है, जो इससे पहले टेबल के ऊपर डीलिंग होती थी और जो इससे पहले जो है सरेआम आवाम की जेबों पर डाके डाले जाते थे, करप्शन और किकबैक्स को फखरिया पेशकश के तौर पे ओन किया जाता था, वो अब अंडर द टेबल अगर खौफ के साथ कोई नफी में सर उसमें उठा वो रहे हैं, करता है, लेकिन सिंध इसका हुकूमत मतलब है पर्टिकुलरली ये सोशल हमारी मीडिया पे और वजीर आला अपनी सिंध आपके गवर्नमेंट निशाने का पर क्यों हैं? जी ये वजीर हम आला आपसे भी साहब पूछेंगे, मुर्तजा से भी। वजीर आला साहब इसलिए जी क्विकली एक लाइन। जो इस वक्त इरसा के साथ सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत के कुछ इश्यूज जो है डिबेट हो रहे हैं, उसके अंदर पानी की इस वक्त शदीद कमी का ओवरऑल सामने है। जो आपका मंगला डैम है वो नहीं भर सका, अभी तक भी वो डेंजरस लेवल को टच कर रहा है, क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर पिघल के पानी आता है वो उसकी कमी है, और किसी सूबे को टारगेट करके पानी की कमी जानबूझ के दर पे किसी की राइट्स को क्रश नहीं किया गया। आप अपनी जी, तौजीहात अब दे रही उसके हैं, पीछे क्या है? आप हकाइक बयान कर रही हैं, अब लेकिन हकाइक आप ये झूठा है। प्रोपेगेंडा क्यों लग रहा है आपको? ये अब्दुल्ला सारा उसके कुछ अंदर- एक ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे। वेलकम बैक टू कैपिटल टॉक। अब मुर्तजा, इससे पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा कह रही थी, इनफैक्ट कह रही थी कि पानी के मसलों को जिस तरह उन्होंने तौजीह की, बयान किया कि पानी है ही नहीं, पानी का बिला वजह इशू बनाया गया है, साथ ही साथ वो सिंध हुकूमत का प्रोपेगेंडा करार दे रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि वाकई ये प्रोपेगेंडा है या आप लोग थॉरली पंजाब को या इरसा को अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाए? अब्दुल्ला, चलें पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत प्रोपेगेंडा कर सकती है, लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो तो PMLQ का हिस्सा है, इमरान खान साहब की काबीना का हिस्सा है। तो तारिक बशीर चीमा साहब भी वही बात करें कि पानी मौजूद होने के बावजूद भावलपुर को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। ये शो ये हुकूमत की। नंबर 2, कल नूर आलम खान साहब ने, जो पेशावर से PTI के MNA हैं, उन्होंने बिजली के हवाले से अब बनाया कि हमारी हुकूमत तरीके से काम नहीं करी। तो अगर ये सारा प्रोपेगेंडा होता या इसकी जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों के ऊपर जाती, तो इनकी सफ़ों के अंदर से बात क्यों इस तरह की आ रही होती? तो ये शो करता है कि ये लोग इनकॉम्पिटेंट हैं या नालायक हैं या चोर हैं, ये फैसला अवाम कर ले। दूसरी बात मैं अब्दुल्ला आपके सामने करना चाहूंगा कि जो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब का डर है, खौफ है, इमरान खान साहब करप्शन को रोकना चाहते हैं। अब्दुल्ला, चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट इमरान खान साहब की हुकूमत ने खुद बनाई, उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है वो आप पढ़ सकते हैं। अरबों रुपए का टीका आम आदमी को लगा। गंदुम रिपोर्ट आई, अद्वियात स्कैंडल आया, IPP स्कैंडल आया, सर्कुलर डेट का इशू आया, पेट्रोलियम का इशू आया। ये तमाम इशूज इनके दौरे हुकूमत में आए, इनके इक़्तिदार में आए। तो मुझे नहीं समझ आता ये कैसी फरिश्तों की हुकूमत है कि अपने आप को कहते तो बड़े नेक हैं, बड़े फरिश्ता सिफ्त कहते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में आते हैं। तो इमरान खान साहब ये नहीं कह सकते कि इसका जिम्मेदार फलां है, ढिमकाना है। इमरान खान साहब उस हुकूमत को हेड करते हैं,
उस काबीना के वो हेड हैं और सारे फैसले वजीर आजम की मशावरत के We बाद, got your point. वजीर आजम की आगा मंजूरी के साहब, बाद किए जाते आगा हैं। साहब अब आपकी तरफ आएंगे। अच्छा कामिल अली आगा साहब, अब बजट की आमद है, जाहिर है आपके रिजर्वेशंस भी अपनी जगह हैं, लेकिन एक और ग्रुप पंजाब में जो है जिसके पास बड़े एमपीएज हैं, वो है जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, जो अभी तक अपैरेंटली नाराज हैं, उनके भी तहफ्फुज़ात हैं। तो पंजाब हुकूमत को क्या कुछ बजट के सिलसिले में मोहतात रहना चाहिए? क्या कोई राब्ते में हैं उस ग्रुप से आप लोगों के साथ, या आप लोग उस ग्रुप के साथ? देखें, एक मुसलमान हकीकत ये है कि हमारी क़यादत चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ राई साहब, तारक बशीर चीमा, चौधरी मुनस राई, हम सब, हमारे राब्ते कभी किसी के साथ ख़त्म नहीं होते। हम सियासत को दुश्मनी नहीं बनाते, हम सब के साथ अच्छे तल्लुकात, रवादारी और एक सॉफ्ट इमेज वाली जो सियासत है उसको परवान चढ़ाते हैं। हम पुरानी दुश्मनियों को ख़त्म कर देते हैं, हम अपने ज़ाती मफादात को छोड़ देते हैं, लेकिन हम रवादारी वाली सियासत को नहीं छोड़ते। हमारे तल्लुकात हर जमात के साथ हैं, हमारे तल्लुकात हर बड़ी सियासी शख्सियत के साथ हैं, छोटे कारकुनों के साथ भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहांगीर तरीन के मेंबर्स या जहांगीर तरीन के साथ हैं, सबके साथ तल्लुकात हैं, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि दूसरी तरफ हमारी एक और रवादारी ये भी है, और हमारी ये भी एक मुसलमान हकीकत है कि हम साजिश नहीं करते। जिसके साथ दोस्ती करते हैं उसको निभाते हैं, जिसके साथ एग्रीमेंट करते हैं उसको भी निभाते हैं। हम इस हुकूमत के साथ, पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ हम 5 साल के लिए एक दोस्ती कर चुके हुए हैं, इंशाल्लाह उसको निभाएंगे। रिजर्वेशंस हमारी जारी रहेंगी, तहफ़्फ़ुज़ात हम बयान करते रहेंगे अवाम की बेहतरी के लिए और अपने हलकों की बेहतरी के लिए, उनके अवाम के मसाइल को हल करने के लिए। आपने तो अपनी हम कमिटमेंट जाहिर बेरोजगारी कर का दी। खात्मा चाहते हैं। डॉक्टर साहबा क्विकली, पंजाब में जाहिर है आप मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब की, तो पंजाब में जहांगीर तरीन साहब के पास खासे एमपीएज हैं। कुछ धड़का है पंजाब हुकूमत को कि अगर उन लोगों ने शिरकत ना की बजट इजलास में? देखिए, धड़का में कुछ नहीं है, लेकिन सियासत के अंदर उस ग्रुप का तड़का ज़रूर लगा है, और वो जो तड़का लगा है उसकी वजह से जो है वो ओवरऑल जो आप सुन रहे हैं इधर उधर से आवाज़ें, वो सारी एक सियासी दाव पेश के साथ जुड़ी हिकमत अमली है। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि वज़ीर आला पंजाब के इत्तेहादी PML काफ और उनके तमाम साथी वो उनकी क़यादत पे ना सिर्फ एतमाद करते हैं, बल्कि ये जिसको ग्रुप कहा जा रहा है ये इमरान खान के नज़रियाती कारकुन है, और वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, आई विश वी हैड मोर टाइम, आपने अपना पॉइंट दे दिया जी। आपको कोई चैलेंज नहीं है, आपने कहा जी। थैंक यू डॉक्टर साहबा, आप इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद नहीं। थैंक यू मुत्सब वहाब साहब, थैंक यू साहब। दैट इज इट फ्रॉम कैपिटल टॉक टुडे।